असफलता का इलाज संभव है। जिस तरह कोई डॉक्टर कुछ लक्षणों के आधार पर बीमारी का पता लगाना सीख सकता है, उसी तरह असफलता का इलाज या निदान भी किया जा सकता है। कारण यह है कि लोग अनायासी सफलता नहीं पा लेते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारी असफलता है वो हमें यूं ही जीवन में पीछे नहीं धकेल देती। वे अपने व्यक्तित्व और चरित्र में इनके बीज लेकर चलते हैं। वे विचार और कर्म की अपनी आदतों से उन्हें बोते हैं। याद रखें, आपके भीतर का सृजनात्मक मार्गदर्शन यंत्र एक लक्ष्य आकांक्षी यंत्र है, और इसका इस्तेमाल करने की पहली शर्त है एक स्पष्ट लक्ष्य का होना। हर कोई खुद को बेहतर बनाना चाहता है और बेहतर व्यक्तित्व की हसरत रखते हैं, लेकिन उनके पास उस दिशा का स्पष्ट विचार नहीं होता जिसमें बेहतरीन निहित है, ना ही इसका कि अच्छा व्यक्तित्व किन चीजों से बनता है। अच्छा व्यक्तित्व वह है जो आपको परिवेश और वास्तविकता के साथ प्रभावी तथा उचित ढंग से व्यवहार करने में समर्थ बनाता है। अच्छा व्यक्तित्व वह है जो उन लक्ष्यों तक पहुंचने की संतुष्टि हासिल करने में समर्थ बनाता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सफल व्यक्तित्व के लिए जिन आचरण की आवश्यकता होती है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। दिशा का एहसास यानी सेंस ऑफ डायरेक्शन। समझदारी यानी अंडरस्टैंडिंग। साहस यानी करेज। उदारता यानी चैरिटी। सम्मान यानी स्टीम। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मस्वीकृति यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस। अगर हम इसके आसान तस्वीर को समझें तो सक्सेस शब्द के अक्षरों में ही निहित है। आपको निरंतर दिशा का एहसास होना जरूरी है, नहीं तो आपकी स्थिति उस पर्वतारोही की तरह होगी जिसे जब तक ऊपर का शिखर दिखता रहा जिस पर वह चढ़ना चाहता था तब तक वह साहस महसूस करता रहा और हिम्मत के साथ कार्य करता रहा, लेकिन जब वह शिखर पर पहुंच गया तो नीचे देखने पर उसे डर महसूस होने लगा। तब वह रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। ऐसे हालात में वह उस लक्ष्य का पीछा करने वाले की तरह कार्य नहीं कर रहा था जो अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए आक्रामक मुद्रा में था। दूसरा आचरण है अच्छी समझ का होना। किसी भी सूचना को सही तरीके से समझकर प्रतिक्रिया करना ही समझदारी होती है, क्योंकि मानव संबंधों में हमारी अधिकतर असफलताएं गलतफहमियों के कारण होती है। अक्सर हम इंद्रियों के लिए अंदर आने वाली जानकारी को अपने डर, चिंताओं या इच्छाओं से रंग देते हैं, लेकिन परिवेश के साथ प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हम उसके बारे में सच्चाई स्वीकार करने का इच्छुक रहना होगा। जब हम समझ जाते हैं कि यह क्या है, तभी हम उचित रूप से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। केवल लक्ष्य होना या स्थिति को समझना ही काफी नहीं है, इसके साथ कार्य करने का साहस भी होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कर्म से ही लक्ष्य, इच्छाएं और विश्वास हकीकत में बदले जा सकते हैं। केवल साहस के रहते ही दबाव झेल सकने वाली आत्म छवि बनती है। हर छोटी चीजों में साहस के साथ कार्य करने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि छोटी चीजों में साहस का अभ्यास करके हम अधिक महत्वपूर्ण मसलों में
साहस के साथ कार्य करने की शक्ति और योग्यता विकसित कर लेते हैं। हमें हमेशा यह याद रखना होगा कि सफल व्यक्तियों में दूसरे लोगों के प्रति रुचि और सम्मान होता है। उनमें दूसरों की समस्याओं और आवश्यकताओं के प्रति सम्मान होता है। सफल व्यक्ति मानव व्यक्तित्व की गरिमा का सम्मान करते हैं और दूसरे लोगों से इस तरह व्यवहार करते हैं मानो वे इंसान हो, न कि उनके खेल के प्यादे। दूसरे लोगों के प्रति उदारता सफल व्यक्तित्व का लक्षण है और इसका मतलब है कि वह व्यक्ति ईमानदारी से पेश आ रहा है। लोग महत्वपूर्ण हैं। व्यक्तिगत लक्ष्य हासिल करने के लिए लोगों के साथ जानवरों, मशीनों या मोहरों जैसा व्यवहार लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। सफलता के रास्ते पर चलते हुए यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि स्वयं में अविश्वास बड़ा ही भयावह अविश्वास होता है। जीवन के सारे फंदों और आत्मघाती गड्ढों में खुद के प्रति असम्मान सबसे घातक है और इससे उबरना सबसे मुश्किल है, क्योंकि इस गड्ढे की कल्पना हम खुद अपने मन में करते हैं और इसे अपने हाथों से खोदते हैं। अपने आप से पराजित होने की सजा भारी होती है, व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी। व्यक्ति अपने भौतिक पुरस्कार को खो देता है और समाज को भी लाभ नहीं हो पाता तथा कोई प्रगति नहीं हो पाती। आत्मशंका घातक है और आत्म छवि को उसी तरह कुतरती है जिस तरह दीमक लकड़ी को नष्ट कर देती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और फिर हर छोटी सफलता के अनुभवों से आत्मविश्वास आता है। आत्मविश्वास हर छोटी छोटी सफलताओं से जन्म लेता है, जैसे साइकिल सीखने, भाषण देने आदि। यह सच है कि सफलता ही सफलता को उत्पन्न करती है। छोटी सी सफलता का इस्तेमाल भी ज्यादा बड़ी सफलता की पायदान के रूप में किया जा सकता है। आत्मविश्वास बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण तकनीक है अतीत की सफलताओं को याद रखने और असफलताओं को भूलने की आदत। सफल व्यक्तित्व के अगले आचरण को समझते हैं। कोई भी वास्तविक सफलता या खुशी तब तक संभव नहीं है जब तक कि कोई इंसान थोड़ी बहुत आत्मस्वीकृति हासिल न कर ले। संसार के सबसे दुखी और संतप्त लोग वे हैं जो खुद को तथा दूसरों को यह विश्वास दिलाने के लिए लगातार परेशान और तनावग्रस्त रहते हैं कि वे बुनियादी तौर पर जो हैं उससे भिन्न कुछ और हैं। और जब आप आखिरकार अपने सारे नकाबों और नाटकों को छोड़ देते हैं तब आप अपने वास्तविक स्वरूप में रहने के इच्छुक होते हैं, तो आपको जो राहत और संतुष्टि मिलती है उतनी किसी दूसरी चीज में नहीं मिलती। सफलता आत्म अभिव्यक्ति से मिलती है और यह अक्सर आपको तब नहीं मिलती है जब आप कुछ बनने की कोशिश करते हैं। यह तो अक्सर अपने आप तब आती है जब आप आराम से अपने असली स्वरूप में रहने की इच्छुक बन जाते हैं। आत्म स्वीकृति का मतलब है कि अपनी वर्तमान अवस्था को स्वीकार करना और उसके साथ सही तालमेल बैठाना। इसमें हम अपने सारे दोषों, कमजोरियों, कमियों और गलतियों के साथ साथ अपनी ताकत और खूबियों को भी स्वीकार करते हैं। बहरहाल आत्म स्वीकृति अधिक आसान तब होती है जब हमें यह एहसास हो जाता है कि ये नकारात्मक चीजें हमारी भले ही हो लेकिन वे हमारा असल स्वरूप नहीं है। हम अपनी गलतियों और कमियों को सुधार सके इससे पहले हमें उन्हें पहचानना है। ज्ञान हासिल करने की दिशा में पहला कदम उन क्षेत्रों को पहचानना है जहां आप अज्ञानी हैं। अधिक शक्तिशाली बनने की दिशा में पहला कदम यह पहचानना है कि आप कमजोर हैं। वास्तविक स्वरूप कोई स्थिर नहीं बल्कि प्रगतिशील चीज है। यह कभी पूर्ण और अंतिम नहीं होता बल्कि हमेशा विकास की अवस्था में रहता है।